नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर आप लोगों से गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ। और आज जो बात होगी वो फिल्मी दुनिया की, और हालिया एक फिल्म आई जिसका नाम है आदि पुरुष, जो कहा जा रहा है कि रामायण पर मबनी फिल्म थी, लेकिन हिंदुत्वा लॉबी भी इस फिल्म को हिट होने से नहीं बचा सकी, बल्कि ऐसे फ्लॉप हो गई कि इस फिल्म के सामने आने के बाद फिल्मी दुनिया के अलग अलग रंग सामने आने लगे। और बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से सोशल मीडिया को, बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन को किस तरह से जो है धार्मिक बनाते हुए एक मखसूस समाज के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके लिए हजारों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये तफसीरें देखने, पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। यही वजह है कि आदिपुरुष के फ्लॉप होने के बाद सिद्धार्थ भाटिया ने एक मजमून लिखा, जिसको पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि आप लोगों के सामने भी रखूं उनकी शुक्रिया के साथ। जी हां, रामायण पर मबनी बताई जा रही फिल्म आदिपुरुष को दिखाने वाले हर थिएटर में एक सेट हनुमान के लिए मुख्तस की गई है। ये उन्होंने लिखा और आगे बताते हैं कि अभी तक इस बारे में कोई इत्तला नहीं है कि वो पहुंचे या नहीं, लेकिन आम शायकीन जरूर थिएटर से दूर रहे। हर लिहाज से देखे तो अजीम बताई जा रही ये फिल्म फ्लॉप हो गई। आदि पुरुष उन फिल्मों में से एक है जिसका मकसद हिंदुत्वा के बयानिए में फिट होना है। ऐसी फिल्मों या प्रोडक्शन में भगवा झंडे, मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ अपील वगैरह जैसी खुसूसियात आम हैं। चाहे वो असली कहानियां जैसे दी कश्मीर फाइल्स सुनाएं या तारीखी साम्राट पृथ्वीराज तान्हाजी, बास खुसूसियात मुश्तरक हैं। वो ये कि हिंदुओं को मजलूम के तौर पर पेश करने या उनकी अजमत को दिखाने के लिए हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और तमाम मुसलमानों को विलन के तौर पर दिखाना तारीख के साथ कुछ छेड़छाड़ उस मुरक्कब का हिस्सा है। द केरला स्टोरी में तो पूरी बेशर्मी से एक फर्जी आदाद शुमार का इस्तेमाल किया गया था कि रियासत की 32,000 खवातीन को इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया गया था। ताहम जब फिल्मसाज को चैलेंज किया गया तो उन्होंने खामोशी से तादाद घटाकर 3 कर दी। सच्चाई के साथ 19-20 करने का यही रुझान नामनिहाद तारीखी कहानियों पर भी लागू होता है, जहां हारने वाले फाते बन जाते हैं। तारीख की किताबें कुछ भी कहें, वो या तो ऐसा पुख्ता यकीन की वजह से करते हैं, या ज्यादा इम्कान है कि वो इस नुस्खे को आजमा रहे हैं जो बाजार में ट्रेंडिंग है। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से किसी भी ट्रेंड या चलन से फायदा उठाना पसंद करती है, लेकिन उसके लिए किसी भी फिल्म की कामयाबी का पैमाना एक ही है, बॉक्स ऑफिस। हिंदुत्व पर मबनी कई फिल्में इस पैमाने पर कामयाब हुई हैं, जिसकी वजह से दूसरे फिल्मसाजों को भी इस रास्ते पर चलने की तहरीक मिली। लेकिन अगर एक कश्मीर फाइल्स बड़ी कमाई करती है तो इस जैसे बहुत से हैं जो आवाम को मायूस करते हुए मुंह के बल गिर जाते हैं। अपनी कौम परस्ताना सलाहियतों का मुजाहिरा करने को बेचैन अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों की सीरीज में शामिल साम्राट पृथ्वीराज एक ऐसी ही डिजास्टर थी, और अब आदि पुरुष इसी फहरिस्त में शामिल हो गई। ऐसे मुल्क में जहां हर कोई रामायण से वाकिफ है, वहां उसे हिट होना चाहिए था, लेकिन अब उसे फ्लॉप बताया गया। बॉक्स ऑफिस के तज्जियाकार तरुण आदर्श ने एक ट्वीट में उसे इंतहाई मायूसकुन करार दिया। ऐसा लगता है कि जब हिंदुस्तानी नाजरीन इस ग्रंथ से वाकिफ हैं और हुक्मरान जमात ने राम को एक कुल हिंद देवता के तौर पर कायम करने की पूरी कोशिश की है, इसके बावजूद फिल्म बीन नाकिस स्पेशल इफेक्ट्स, सस्ते मुकालमे और बेहुदगी से दिखाई जा रही कहानी को देखना नहीं चाहते। इसके हवाले से न सिर्फ यह बात फैली कि बेहुदगी से बनाई गई फिल्म है, बल्कि इससे हर तरह के लोग नाराज भी हुए। नेपाल इस बात पर नाराज हुआ कि सीता को हिंदुस्तान की बेटी कहा गया, जबकि उसका दावा है कि वो नेपाल की रहने वाली है, और फिल्म पर मुल्क में पाबंदी लगा दी गई। अयोध्या के चीफ पुजारी ने इस पर पाबंदी लगाने की अपील की, क्योंकि उसमें राम और दीगर किरदारों को ठीक से नहीं दिखाया गया।
अगर हम आम नाजरीन की बात करें तो उन्हें मुकालमे नाकिस लगे। फिल्म की रिलीज को बमुश्किल एक हफ्ता गुजरा था कि डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि वो कुछ डायलॉग बदल देंगे। जाहिर है इसने हिंदुत्व के हामियों को खुश करने के बजाय न सिर्फ नाजरीन को बल्कि हिंदू पुजारी को भी नाराज कर दिया। आप जिनको खुश करना चाहते हो उनको ठीक उल्टा महसूस करवाने के लिए स्पेशल टैलेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा यह साबित होता है कि किसी मखसूस जुमरे में शामिल होना हर किसी के काम नहीं आता। कहीं कहीं नताइज तसल्ली बख्श नहीं होते। और 100 बात की एक बात यही है कि नाजरीन तफरीह चाहते हैं। अपने पसंदीदा सितारों चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो उनको बड़े पर्दे पर देखने आते हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को बराह रास्त और बिलवास्ता हर किस्म के प्रोपेगेंडे से जूझना पड़ा। दीपिका पादुकोण के जाफरानी लिबास को हिंदू रिवायत की तौहीन करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया गया। तमाम फिल्मसाज भी अपने बात पर डटे रहे और फिल्म अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट बन गई। इसके बरअक्स सम्राट पृथ्वीराज को आखिरी हिंदू शहंशाह की कहानी के तौर पर मुश्तहिर किया गया, लेकिन यह इस तरह गिरी कि उठ ही नहीं पाई। इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। आदिपुरुष भोंडी और घटिया फिल्म है। इसका विलन लंकेश जो रावण के किरदार का ही एक वर्जन है का रोल एक मुस्लिम अदाकार ने अदा किया और फिर भी नाजरीन ने इस अहमकाना अलामत को देखने की जहमत गवारा नहीं की और उसे मुस्तरद कर दिया। फिल्म को ना हिंदुत्व बचा सका ना ही हनुमान। और इसमें रावण के किरदार में एक मुस्लिम अदाकार जिसका नाम सैफ अली खान है उसको दिखाने का मकसद ही क्या था यह आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। यही वजह है कि मैंने अपनी तमहीद में ही बता दिया कि आजकल की बड़ी स्क्रीन हो छोटी स्क्रीन वो किस तरह से जो है मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया को पैदा करने या फिर एक किस्म की जो है नफरत बढ़ाने के लिए हर तरह के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चाहे तालीमी शोबे से हो। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा असरअंदाज है पूरी दुनिया में या तो सोशल मीडिया है या फिर छोटी स्क्रीन जिसको हम जो है टीवी के शक्ल में देखते हैं, टेलीविजन की शक्ल में देखते हैं, या फिर बड़ी स्क्रीन जिसको फिल्मी थिएटर कहा जाता है। हर तरफ से घेराव होने की कोशिश हो रही है। तारीख बदल दी जा रही है। मुकालमे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदू को मजलूम बनाकर के पेश करते हैं तो कहीं विलन का किरदार मुसलमान अदा करता हुआ नजर आता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपनी ही तारीख को मिटा करके रामायण जिसके बारे में पूरी किताबें मौजूद हैं उसमें अगर आप बदलाव लाते हैं और उसके जरिए से एक नई कहानी बनाकर के मुसलमानों को विलन बनाकर की कोशिश करने के बावजूद अगर यह फिल्म पिट जाती है और फ्लॉप हो जाती है तो मतलब यह है कि अभी भी हिंदुस्तानियों का ज़मीर जो है वो जिंदा है। नाज़रीन मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।